हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन 0 to हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास का डे 34 है, जिसमें हम कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करना सीखेंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। कॉजेटिव वर्ब के वाक्य बनाने से पहले सबसे पहले कॉजेटिव वर्ब के बारे में जान लेते हैं। कॉजेटिव वर्ब वाले वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, बल्कि वह दूसरों से कार्य कराता है। फ्रेंड्स, कॉजेटिव वर्ब से संबंधित 2 पॉइंट भी हम आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट है, गेट तथा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तथा मैक तथा काउज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। नंबर 2 पॉइंट है, काउज के बाद टू का प्रयोग होता है, परंतु मैक के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। साथियों, अब हम कॉजेटिव वर्ब से संबंधित वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, हमारा पहला सेंटेंस है, ही विल वाइट वॉश हिज हाउस। वह अपने घर की सफ़ेदी करेगा। और हमारा नंबर 2 सेंटेंस है, ही विल हैव हिज हाउस वाइट वॉश्ड। वह अपने घर की सफ़ेदी कराएगा। साथियों, इनमें आप अंतर देख सकते हैं। जो हमारा पहला वाक्य है वह सिंपल सेंटेंस है, वह कार्य को स्वयं करेगा। और जो हमारा नंबर 2 सेंटेंस है वह कार्य किसी दूसरे से कराएगा। इसलिए हमारा दूसरा वाक्य कॉजेटिव वर्ब वाला वाक्य होगा। हम आपको एक बार और इस वाक्य की अंग्रेजी बता देते हैं। ही विल हैव हिज हाउस वाइट वॉश। वह अपने घर की सफ़ेदी कराएगा। साथियों, यहाँ पर हमने कॉजेटिव वर्ब हैव का यूज़ किया है, इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। साथियों, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा कॉजेटिव वर्ब से संबंधित पहला सेंटेंस है, द इलिटरेट मैन हैज़ गोट ए लेटर रिटर्न। द इलिटरेट मैन होता है निरक्षर मनुष्य। जो हैज है वह हेल्पिंग वर्ब है, और जो गोट है वह गेट का थर्ड फॉर्म होती है गोट। और ए लेटर होता है एक पत्र, और रिटर्न होता है लिखना या लिखवाना। तो इस सेंटेंस की हिंदी हुई, निरक्षर मनुष्य ने एक पत्र लिखवाया। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। साथियों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, गेट दिस एप्लीकेशन साइन बाय योर क्लास टीचर। साथियों, यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने इसकी शुरुआत गेट से की है। साथियों, यहाँ पर गेट कॉजेटिव वर्ब है, इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। इस सेंटेंस की हिंदी होगी, इस प्रार्थना पत्र पर अपने कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर कराओ। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा सेंटेंस है, दीज क्लॉथ्स विल बी गेट आयरन। दीज क्लॉथ्स होता है इन कपड़ों पर, और विल बी गेट आयरन होता है इस्त्री कराई जाएगी। इस्त्री प्रेस भी होता है। तो साथियों, इस सेंटेंस की हिंदी हुई, इन कपड़ों पर इस्त्री कराई जाएगी। साथ ही यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब गेट का यूज़ किया है, इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई मेड द हॉर्स रन फास्ट। इस सेंटेंस की हिंदी होगी, मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया। साथ ही यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब मेड आई है, इसलिए हमने टू का यूज़ नहीं किया है। टू का यूज़ काउज के बाद किया जाता है। इससे संबंधित हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही काउज मी टू वीप। उसने मुझे रुला दिया। साथ ही यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब काउज आया है, इसलिए हमने इसके बाद टू का यूज़ किया है। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग आप भली भांति समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।